हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. In recent years, derivatives have become increasingly important in the field of finance. Hence, the different types of financial derivatives that are available to investors and traders are described below. Forward, future, options and swaps. ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं. कुछ सालों से डेरिवेटिव्स जो इम्पोर्टेंट होता जा रहा है फाइनेंस के फील्ड में. आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के फाइनेंशियल डेरिवेटिव, जो कि फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, ऑप्शंस एंड स्वैप्स है. फर्स्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. क्या होते हैं? A forward contract refers to an agreement between two parties to exchange an agreed quantity of an asset for cash at a certain date in future at a predetermined price specified in that agreement. Forward contract is an over-the-counter derivative. The forward contract has four variables: underlying assets, the national amount, delivery price at which the deal is valued or future, and the settlement date. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक एग्रीमेंट जो कि दो पार्टीज़ के बीच में होता है, और इस एग्रीमेंट में एक सर्टेन फ्यूचर डेट पर असेट को कैश में एक्सचेंज किया जा सकता है. जिस प्राइस पर एक्सचेंज होगा वो प्री डिटरमाइंड होती है, जो एग्रीमेंट में स्पेसिफाइडली मेंशन होती है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में यूज़र जो कि प्रॉमिस करता है बाय करने का असेट को एक फिक्स फ्यूचर प्राइस पर, कि हाँ हमारे बीच में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो पार्टीज़ के बीच में. मान लो कोई दो पार्टी राम और श्याम, उनके बीच में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई 2 मंथ्स या 6 मंथ्स बाद में मैं आपसे, राम ने बोला कि मैं आपसे इतना मटेरियल जो है वो बाय करूँगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया. राम और श्याम ने एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और कितना करना है, किस डेट पे करना है और किस प्राइस पे करना है, सब जो है वो स्पेसिफाइड है और मेंशन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. अब इसकी जो इसलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होती है, वैल्यू असेट्स की अंडरलाइंग एसेट्स होती है, और अमाउंट जो होती है वो अमाउंट, यूनिट ऑफ अमाउंट जो होती है वो फिक्स रहती है. डिलीवरी प्राइस वगैरह ये सब कुछ फ्यूचर के लिए सेट की जाती है, और सेटलमेंट डेट भी, कौन सी डेट को सेटलमेंट होना है वो भी इसमें रहता है मेंशन. तो ये था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फिर आता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. A future contract is very similar to a forward contract in all respects, excepting the fact that it is a completely standardized one. Futures are exchange-traded standardized contract between two parties, obligating each to exchange a particular goods or instrument at an agreed price on a future date. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के सिमिलर ही है. डिफरेंट बस इतना है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है. उसके अंदर जो होते हैं फीचर्स वगैरह सब जो है स्टैंडर्डाइज होता है कॉन्ट्रैक्ट ये. और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो होती है वो एवरीडे चेंज होती है. मार्जिन जो होता है वो सेट किया जाता है बायर और सेलर के द्वारा. इसके अंदर पार्टी को कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है ये. और ये एक साल में, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक साल में 4 से 12 ही, 4 या फिर 4 से 12 ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. और हायर लिक्विड होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं ये. ठीक है. फिर आता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. ऑप्शंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट गिव द होल्डर द ऑप्शन राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन. यहाँ पे क्या मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर को ऑप्शन मिलता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, कोई उसको जिम्मेदारी नहीं दी जाती. टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट ए प्राइस कॉल्ड अ स्ट्राइक प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम. जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट में होल्डर को ऑप्शन राइट दिया जाता है बाई और सेल करने का, कि वो अपनी अंडरलाइंग एसेट को स्ट्राइक प्राइस पर एक पीरियड में स्पेसिफिक डेट पर बाय और सेल कर सकता है. कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. टाइप्स ऑफ ऑप्शन. अब इसमें क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्राइक प्राइस होती है जो सेट होती है, स्ट्राइक डेट होती है जो सेट होती है, प्रीमियम क्या दिया है, एक्सपायरेशन ऑफ द ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन तो दिया है लेकिन कुछ एक्सपायरेशन भी तो होती होगी ना उसकी, वो, और मार्जिन इसमें सेट किया जाता है. फिर द टाइप्स ऑफ ऑप्शन. टाइप्स है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन. कॉल ऑप्शन जो होता है वो राइट टू बाय का ऑप्शन होता है, और ये प्री डिटरमाइंड प्राइस है जिसको स्ट्राइक और एक्सरसाइज जो प्राइस होती है उसको कहते हैं. और पुट ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है, राइट टू सेल के लिए होता है. अब हम पढ़ेंगे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट.
Swap is a transaction whereby two parties exchange either a currency, loan or interest obligation for a certain loan. These are executed to minimize the cost of funds borrowed as well as shifting in the risk arising from fluctuations of currency values. Types of swap transactions: foreign exchange swap, interest rate swap and cross currency swap. जो swap होते हैं, swap वो ऐसे transactions है जहाँ पर दो पार्टी मिल करके क्या करती है, एक्सचेंज करने के लिए करेंसी को, लोन को, इंटरेस्ट को, उसके लिए सर्टेन लोन्स के लिए ऑब्लिगेट होते हैं. ठीक है, जो भी फ्लैक्चुएशंस होते हैं करेंसी वैल्यू के अंदर, उसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं उसको प्रेजेंट से फ्यूचर के अंदर. ये एक ऐसा मैकेनिज्म है स्वैप जो क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उसके अंदर करेंसी की जो है वो एक्सचेंज की जा सकती है को ध्यान में रखते हुए रिवर्सिंग फ्यूचर के अंदर. अब जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है वो 3 टाइप्स के फॉरेन एक्सचेंज स्वैप है. फर्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज स्वैप. फॉरेन एक्सचेंज स्वैप जो होता है वो दो पार्टीज के बीच में, दो पार्टी क्या करती है, इसमें एग्री होती है सर्टेन मनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट करेंसीज के अंदर. ठीक है, प्रेजेंट में, और कमिटमेंट करती है फ्यूचर के लिए. फिर आते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप. इसके अंदर क्या होता है कि दो पार्टी एग्री करती है एक्सचेंज करने के लिए किसको, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को, सर्टेन लोन की अमाउंट को. देन आता है क्रॉस करेंसी स्वैप. इसके अंदर दो पार्टीज जो होती है वो एग्रीमेंट करती है किसके लिए, एक्सचेंज के लिए, किसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है लोन का एज वेल एज इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, दोनों के लिए. ठीक है, तो ये था स्वैप कॉन्ट्रैक्ट. थैंक यू.